बड़ी सुंदर सी कथा है। अमृत घट पिला दिया, शुक्र राहु मन ताड़ गया, लेकिन तब तक तो वो अमृत उसके उदर में सरक चुका था। उसे केतु का निर्माण हुआ, भयानक युद्ध हुआ, बलि परास्त हुआ। और देखिए, हमने यहाँ से कथा आरंभ की थी, जो धर्म में चलते हैं, धर्मम चर सत्यम वद, जो धर्म में रहते हैं भगवान उनका साथ देते हैं। गुरु संग लग गए बृहस्पति, नारायण मोहिनी बनकर आ गए और धर्म सिद्धि के लिए भगवान इंद्र के सहायक बन गए। लेकिन शुक्राचार्य ने अपनी ब्रह्म विद्या से, संजीवनी विद्या से उन्हें पुनः जीवन दिया और उनसे कहा कि अब तक तो छल से आप स्वर्ग के सुख भोगना चाहते थे, अब यज्ञ बल से मैं यज्ञ की विधा सिखाता हूं, यज्ञ करूं, 100 यज्ञ पूरे हो गए तो स्वर्ग पर हमारा अधिकार बन जाएगा। अब छल करके स्वर्ग नहीं लेंगे, मंत्र से स्वर्ग लेंगे, यज्ञ से स्वर्ग लेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि जैसे द्वार पर कोई याचक भिक्षुक अतिथि आगंतुक अभ्यागत आए तो उसकी कामना की पूर्ति करना है, तुझमें काम को चेष्टा न रहे, भूमि शयन करेगा, अल्पहारी रहेगा और तेरे मन में लोभ न आए, काम न जगे, क्रोध न जगे, ईर्ष्या न जगे, प्राय मौन में रहेगा तो तेरा व्रत सिद्ध होगा। धन्य है गुरु। उन्होंने कहा कि अब तक मैं इसे अच्छी बात सिखा नहीं सका, इस बहाने से अच्छी बात बताते हैं। तो उन्होंने कहा एक ही लोभ है कि तुझे स्वर्ग मैंने देना है, इस कारण तू क्रोध नहीं करेगा, अतिथि का अनादर नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, तेरा व्रत सिद्ध होगा। ये 100 यज्ञ कर ले। और बलि ने 99 यज्ञ कर लिए। यज्ञ वह विष्णु, गुरु के कहने से 99 यज्ञ कर लिए बलि ने और अब 100वां यज्ञ रहता है। देवता फिर से विचलित हुए, अपनी माँ के चरणों में गिर पड़े, कहने लगे माँ अगर ये 100वां यज्ञ हो गया बलि का तो हमारा स्वर्ग फिर हमसे छिन जाएगा। उपेंद्र पैदा कर, नारायण का आह्वान कर, हमारे जीवन में भगवान पुनः आए, ऐसे व्रत कर। और अदिति तैयार हो गई। फाल्गुन मासे श्यामल पक्षे द्वादशां पयोव्रतः। पयोव्रतः, एक पयोव्रत बताया गया है भागवत में। पय कहते हैं दूध को, कि दूध से ही व्रत रखना है। फल व्रत, कई बार एक फल से व्रत रखना है। जल व्रत, केवल जल पीकर ही व्रत रखना है। एक और व्रत है वायु व्रत, केवल वायु ही लेनी है और कुछ नहीं लेनी है। ऐसे व्रत बताए गए। अहिर्निश यानी 24 घंटे केवल वायु पर रहना है, जल पर नहीं। या जल पे रहना है तो जल कण पे रहना है। या पयोव्रत करना है तो कितना दूध पीना है, चंद्रायण में कितना लेना है, घटेगा बढ़ेगा, उसके क्रम है। स्थिति क्रम, संहार क्रम, किस क्रम से? सृष्टि क्रम से कर रहे हैं व्रत या स्थिति क्रम से या संहार क्रम से? तो उसमें पहले 1 ग्रास लेंगे, फिर 2 लेंगे, 3, 4 और ऐसे 15 ग्रास, फिर 14, 13, 12, 11 ऐसे। या पहले 16 ग्रास, फिर 15, 14, 13। मध्य प्रदेश के एक साधक बहुत जिद करने लगे थे और उनका बड़ा आग्रह था कि जी किसी तरह से हमको ये व्रत करवा दो। तब उन्होंने 1 बादाम से किया था। दिन में 1 बादाम 24 घंटे में, दूसरे दिन दूसरा, तीसरा, ऐसे वो 15 बादाम तक पहुंचे थे। फिर 14, 13, 12, 11। एक साधक आए, बहुत जिद करने लगे कि हम करेंगे, हमें करवाइए। तो बड़ा मना किया हमने, तो माने नहीं वो साधक। तो मैंने कहा क्या तय किया है?
बोले हमने तिल तय किया है। उन्होंने बताया 1 तिल, 2 तिल, 3 तिल, 4 तिल, 5 तिल, तिल से किया उन्होंने। इन्हें किनको व्रत करने चाहिए ये? ऐसा शास्त्र कहते हैं स्त्री स्वयं में एक व्रत है। प्राय स्त्री को ऐसे व्रत नहीं करने चाहिए। वो कभी माँ है, पत्नी है, भार्या है, भगनी है। स्त्री तो स्वयं में एक व्रत है। अतिथि को व्रत नहीं करवा सकते, रोगी को व्रत नहीं करने चाहिए, वृद्ध को व्रत नहीं करने चाहिए। यति और सन्यासियों के लिए व्रत नहीं बताए। सन्यास तो अपने महाव्रत है। कुछ सन्यास को पूरा साध ले तो और क्या व्रत करेगा वो? सन्यास तो अपने में महाव्रत है। अग्निहोत्री हैं आप, तो व्रत तो है ही आपका। तो किन किन को व्रत नहीं बताया? अतिथि, बालक, बूढ़ा, रोगी, यति, गर्भिणी स्त्री और कन्याएं, छोटी बालिकाएं। तो किन को व्रत करने चाहिए? जो हिष्ट पुष्ट हैं, स्वस्थ हैं। एक खास आयु में ही तो व्रत होंगे। ऐसे हठ में आप व्रत करने लगे, देखा देखी साधे जोग, छीजे काया, बाढ़े रोग। हम भी ऐसा व्रत कर लेते हैं जी। किसी के देखने से मत करो, किसी को के द्वारा व्रत मत करिए, गुरुओं से पूछ के करो। आपकी कौन सी प्रकृति, वात पित्त कफ की, आपकी जैसी प्रकृति वैसा वो व्रत बताएंगे। हठ में व्रत मत करो, क्रोध में व्रत मत करो। ध्यान रखना, पूछ के करना। ये गुरु इसीलिए तो हैं कि आप इनसे मार्गदर्शन लें। हठ में व्रत कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। चंद्रायण व्रत, कर्क चतुर्थी का व्रत बताया स्त्रियों के लिए। पर कब और किन के लिए? एकादशी का व्रत, प्रदोष का व्रत है, प्राय नक्षत्रों के व्रत हैं, दिवसों के व्रत हैं। कौन से दिवस कौन सा? आदित्य का व्रत कौन सा है? बृहस्पति का व्रत कौन सा है? कौन से व्रत हैं बृहस्पति के, यानी गुरु व्रत क्या है? अतिथि का व्रत क्या है? इससे बड़ा और क्या व्रत होगा? पहले अतिथि को खिलाएंगे फिर ग्रहण करेंगे, पहले सूर्य को अर्घ देंगे फिर जल ग्रहण करेंगे, पहले गौ माता का ग्रास जाएगा फिर ग्रहण करेंगे, पहले कुछ अर्पण करें तब सिद्धि होगी किसी कार्य की। आओ 3 व्रत हम बताते हैं जो भारत के लोग युगों युगों से करते चले आ रहे हैं। हमारे साथ बोलो, अर्पण, तर्पण, समर्पण। 3 व्रत हो तो गए इसमें। बोलिए अर्पण। अरे कुछ अर्पण करो योग्य को, पात्र को। जो योग्य हैं, पात्र हैं, उनको कुछ अर्पण करो। तर्पण, पितरों का, देवताओं का, यज्ञ के द्वारा तर्पण होता है। ब्रह्म यज्ञ कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, सदग्रंथों का अध्ययन करिए, जितेंद्रिय बनो, यही तो तर्पण है। फिर तीसरा है समर्पण, भगवान के होके जियो, उनको समर्पित हो जाओ। प्रतिज्ञा करो कि जो कुछ है उनका है,